5 प्रकार के महापाप हमारे सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में बताए गए हैं। इन 5 प्रकार के महापापों से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। इन 5 महापापों में जिससे यदि हम नहीं बचने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमें नरक में जाना पड़ेगा, नरक की यात्राएं भोगनी पड़ेंगी। बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग नरक किसने देखा है, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति के में यदि देखें, हमारे वैदिक महापुराणों में देखें तो स्वर्ग और नरक सब हैं, ठीक है ना। स्वर्ग लोक भी है और नरक लोक भी है। बाकायदा गरुड़ पुराण में इसकी गणना की गई है। हमारे शास्त्रों में, पद्म पुराण में यदि आप देखेंगे, शिव महापुराण में 5 प्रकार के महापापों के बारे में बताया गया है। इन 5 महापापों से आपको हमेशा बचना चाहिए। और ये 5 महापाप कौन कौन से हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यदि आप महात्म्य देखेंगे तो वहाँ भी 5 महापापों के बारे में बताया गया है। पहला है द्यूतपानम स्त्रिया शूनम। द्यूत मतलब बोलते हैं जुआ, सट्टा इत्यादि। जो लोग जुआ खेलते हैं वो महापाप की श्रेणी में आता है। यदि आप जुआ सट्टा इत्यादि खेलते हो तो निश्चित रूप से आपको नरक में जाना पड़ेगा, नरक की यात्राएं भोगनी पड़ेंगी। द्यूतपानम दूसरा आता है पान, मतलब मदिरा इत्यादि, शराब इत्यादि का पान करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से नरक में जाता है। द्यूतपानम स्त्रिया शूनम, यदि किसी परस्त्री के साथ में आप गमन करते हैं, यदि किसी भी पराई स्त्री के साथ में आप संबंध बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। चौथा आता है स्त्रिया शूनम, यदि किसी भी प्रकार के आप किसी के धन को यदि आप चोरी करते हैं, चाहे वो स्वर्ण की चोरी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा निकृष्ट जो चोरी बताई गई है वो किसी दूसरे का धन जो है हड़पना, ये है विश्वासघात। और सबसे निकृष्ट श्रेणी में बताया कि किसी के दूसरे का धन का यदि आप हड़प लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको नरक में जाना पड़ेगा, नरक की यात्राएं भोगनी पड़ेंगी। आपके कहने से नहीं होगा कि नरक तो हमने देखा नहीं, जीते जी जितने जो कुछ कर पाए वो कर लें, तो आपको निश्चित रूप से सोचना होगा। और 5वां है जो इन चारों व्यक्तियों का संग करता है, चाहे वो जुआ खेलने वाले का संग करता है, चाहे वो चोर का संग करता है, चाहे वो परस्त्री गमन जो दूसरी स्त्रियों के साथ में संबंध बनाता है उसका जो सहयोग करता है, और जो शराब इत्यादि मदिरा आदि के पान में जिसका सहयोग करता है वह व्यक्ति भी निश्चित रूप से नरक में जाने वाला होता है। तो ये 5 तरह के जो महापाप बताए गए हैं, इन 5 महापापों से हर व्यक्ति को निश्चित रूप से बचना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि मित्रों सब इन 5 महापाप हैं, इनमें आपको प्रायश्चित बताया गया है जिसके आप प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो दूसरे नंबर को जो महापाप बताया गया है, उस मदिरा और शराब पीने वालों का जो है उनका कोई दूसरा, शराब पीने से ज़्यादा हमारे सनातन संस्कृति में उससे ज़्यादा निकृष्ट और पाप किसी भी चीज़ में नहीं बताया गया है। मित्रों यहाँ तक कहा गया है कि शराब पीने वाले व्यक्ति यदि प्रायश्चित करना चाहे तो उसके कोई प्रायश्चित भी नहीं है। तो मित्रों सबसे ज़्यादा ये 5 महापाप करने से आपको बचना चाहिए, जिससे कि जो है आप इन 5 महापापों पर देखिए, आप खुद ही स्वयं अनुभव करिए कि यदि आप जुआरी के साथ में रहते हैं तो आपको जुआ खेलने की आदत पड़ेगी, यदि आप शराबी के साथ में तो आप शराब पीने लग जाएंगे। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है, वैदिक महापुराणों में कहा गया है कि आपको संग जो हो करना चाहिए वो सत्संग करना चाहिए, मतलब अच्छे व्यक्तियों का संग करना आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, धर्म के अनुसार आचरण करना सिखाता है। और यदि अधर्मी व्यक्ति के साथ में आप संग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको अधर्म ही वो सिखाएगा, धर्म का ज्ञान नहीं करेगा। आप खुद अनुभव करिएगा, किसी जुआरी के पास बैठ जाएंगे तो वो सिर्फ जुए सट्टे की ही बात करता हुआ आपको दिखाई देगा, किसी शराबी के पास बैठ जाएंगे तो वो शराब की बातें ही करते दिखाई देगा, किसी चरित्रहीन व्यक्ति के साथ में बैठेंगे तो आपको उसी प्रकार की बातें हमेशा करता हुआ दिखाई देगा। और यदि आप संतों के पास में बैठते हैं तो आपको वेद, पुराण, उपनिषदों के बारे में ज्ञान मिलेगा। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है, वैदिक महापुराणों में भी कहा गया है कि संग आपका अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका संग अच्छा नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से आप सुखी नहीं रह सकते हैं। यदि मित्रों आप सुखी रहना चाहते हैं तो अच्छे व्यक्तियों का संग करें, जिससे आपके अच्छे आचरण हों, जिससे कि आप समाज में अपना एक अलग स्थान ग्रहण कर सकें। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, आपको नई बातों, सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी देंगे। यदि यह आपको जानकारी अच्छी लगती है,
जानकारी से भरपूर लगती है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सनातन वैदिक परंपराओं के लिए चैनल शुरू किया गया है कि यहाँ पर जो आपको बात बताई जाएगी वो 100% शास्त्र सम्मत बात बताई जाएगी। जो हम यहाँ पर आपको बताते हैं वो आप शास्त्रों में भी आपको उल्लेख मिल जाएगा। तो यह वैदिक कल्चर चैनल सिर्फ शास्त्रोक्त बात करने वाला चैनल है। इधर उधर के उपाय यहाँ पर बताए नहीं जाते हैं, जो आजकल नींबू मिर्ची के उपाय हैं। तो आपको यदि सत्य जानना है, वैदिक परंपराओं को जानना है, तो आप इस चैनल से जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।